हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं क्या हूँ, प्रवक्ता, लेक्चर, केबीएस, एनबीएस, पीटी, टीईटी, एलटी, नेट आदि के लिए राजनीतिक विज्ञान से प्रीवियस ईयर का पेपर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पार्ट 13 सीरीज है। इससे पहले हमने 12 तक कंप्लीट कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे हमने 25 तक हमने अपनी प्रीवियस जो पार्ट है इसमें हमने 25 तक यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे। और आज हम करेंगे 26 से। तो 26 क्वेश्चन है यहाँ पर। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे दिया गया अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिक पर बल, और फोर्थ दिया गया लक्ष्यों के अध्ययन पर बल। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम है। तो गीता रहस्य जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम क्या है, तो वो है, लेखक का नाम है, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। देखिए, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था ये 1856 को रत्नगिरी के निर्धन ब्राह्मण परिवार से हुआ था। उन्होंने गीता रहस्य, द ऑरियन ऑर्किडिम, होम ऑफ वेदास नामक ग्रंथों की रचना की। लोकमान्य तिलक ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट यहाँ पे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए। तो कब चुने गए, तो ये चुने गए थे 1924 को। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए, जो कांग्रेस का 29वां जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये महात्मा गांधी ने की थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग अलग हो गए थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन दिया था ये दिया था मुसोलिनी ने। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है। तो किसके मध्य है, तो वो है यहाँ पे 7वीं अनुसूची में। देखिए, जो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है। और इसमें 3 अनुसूचियाँ हैं जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो वह है राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय यह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम पुनर्जागरण हेतु समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध सुधार आंदोलन चलाया। इन्हें आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, नव भारत का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक तथा अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। तो ये सभी के सभी आपको जो यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी के सभी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सत्ता का विलय एक विशेषता है। तो ये एक विशेषता है संसदीय सरकार की। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं। तो इसके जो संस्थापक हैं ये हैं सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। देखिए, यहाँ पे दिया गया है 23 जनवरी 1887 को उड़ीसा के कटक राज्य में पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती बोस के घर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए। 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट यहाँ पे, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। तो वो होता है राज्यपाल। देखिए, राज्य सरकार की जो समस्त कार्यपालिका जो सत्ता होती है ये राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आमतौर पर राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण करता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट यहाँ पे, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आप नोट कर लें। संविधान का जो हृदय और आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है आर्टिकल 32 को, यानी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद जो 32 है इसी को
हृदय और आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो वो होती है यहाँ पे अनुच्छेद 13, 255 और 254 से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था, तो किसे किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को किया था। देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ये गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और वे एक संपन्न वैश्य परिवार में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 1890 में लंदन की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। 9 जनवरी 1915 को भारत आए और यहाँ उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल ने ही उन्हें भारतीय राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? तो ये नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। तो पहला और दूसरा दिया गया यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, तो ये संसद को है। देखिए, जो भारत में जो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था की गई है और इसमें जो नागरिकता के संबंध में जो भारतीय संविधान जो दिया गया है ये भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में इसका प्रावधान है और अनुच्छेद जो 11 है इसके द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी अभी एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 48 के क में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो देश का जो पर्यावरण का जो संरक्षण और संवर्धन है और इसके साथ साथ जो वन और वन्य जीवों का है इनको रक्षा करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये की गई है आर्टिकल 326 में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। इसमें बताया गया कि जो 18 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। तो ये किस में दिया गया है? तो ये है प्रत्याह्वान। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता व सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो वो क्या यहाँ पे? लॉक ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये जो की थी ये 14वें लुई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राजनीतिक के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया? तो ये किसका है? तो ये है यहाँ पे सीले का। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो राज्य के मनुस्मृति के अनुसार राज्य को 7 भागों में बांटा गया है, इसलिए यहाँ पे इसके 7 अंग हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है द हैग में। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी जो स्थापना है वो हैग जो है ये नीदरलैंड में पड़ता है और यहाँ पर 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है ये 9 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो वो है यहाँ पे जर्मनी को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है यहाँ पे राष्ट्रपति। देखिए, जो संविधान के जो आर्टिकल जो दिया गया है 76 इसके अनुसार भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे यहाँ पे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द्विराष्ट्र सिद्धांत की कौन सा दल विश्वास करता है? तो यह है इसमें मुस्लिम लीग। और देखिए मुस्लिम लीग की कई बार गठन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1906 में हुआ था। और यह जो था ये द्विराष्ट्र सिद्धांत पर विश्वास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर आऊँगा, यह कथन किसका है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक का। और बाल गंगाधर तिलक है, इनका जो जन्म हुआ था ये जुलाई 1856 में रत्नगिरी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है यहाँ पे हुआ था। और 1876 में इन्होंने स्नातक की डिग्री पुणे से हासिल की। तिलक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान रहा। तिलक ने नारा दिया था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था, तो कौन था? तो वो था रॉबर्ट ओवेन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो वह यहाँ पे 10। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 5 स्थायी सदस्य तथा 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव है ये महासभा 2 वर्षों में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये हैं लोकसभा के। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये आर्टिकल 155 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। और 1956 ईस्वी में किए गए संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक राज्यपाल है तो ये 2 जगह का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो राज्य है इसका राज्यपाल बन सकता है। और ये किस में कहा गया है? तो ये जो संशोधन हुआ था 1956 में इसमें कहा गया है। देखिए जो इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 156 के फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो ये किया गया था 26वें। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। देखिए जो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 में आया था इसके द्वारा जो भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार तथा प्रिवी पर्स के अधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और जो संविधान का जो अनुच्छेद जो आर्टिकल 63 है इसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा क्या शब्द जोड़े गए? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है। तो अहिंसा का अर्थ है यहाँ पे आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराइयों का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सामाजिक सभ्यता का लेखक था, तो कौन था? तो वो था रूसो। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। और देखिए जो रूसो हैं रूसो ने 1762 में सामाजिक समझौता की रचना की थी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का यहाँ पे नाजीवाद का जनक था या थी? तो कौन थे? तो वो थे हिटलर। तो देखिए जो नाजीवाद के जनक थे वो जर्मनी का हिटलर था। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।